विवेकानंद समाधि शिला और कन्याकुमारी। जिस प्रकार ईसाइयों के लिए 25 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिवस है, उसी प्रकार भारतवासियों के लिए स्वामी विवेकानंद की समाधि शिला पर ध्यानमग्न होना महत्व रखता है। इस चट्टान को विवेकानंद रॉक की संज्ञा दी जाती है, जिस पर बैठकर स्वामी जी ध्यानमग्न हुए थे। सन 1892 में भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण के प्रतीक स्वामी विवेकानंद ने रामेश्वरम एवं मदुरई के बाद कन्याकुमारी की यात्रा की थी। तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है कन्याकुमारी का ये पवित्र स्थल। कहते हैं, जब स्वामी जी यहाँ पहुँचे तब समुद्र में तैरकर उस शिला तक पहुँच गए। साधारण तैराक इतनी दूर वेगवती समुद्री धारा में तैरने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये स्थान 3 सागरों का मिलन स्थल है। इसके एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सामने हिंद महासागर लहरा रहा है। 3 दिनों तक स्वामी जी बिना कुछ खाए पिए उस शिला पर बैठे आत्मचिंतन करते हुए ध्यानमग्न हो गए। इधर तट पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनकी जीवन रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। 3 दिनों के बाद जब चौथे दिन उनका ध्यान टूटा, तब उन्हें नौक पर बिठाकर किनारे लाया गया। तभी से इस चट्टान का नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया और अध्यात्म प्रेमियों के लिए ये दर्शनीय हो गया। स्वामी विवेकानंद ने देश के दुर्बल, शोषित एवं पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए ही यह समाधि ली थी। समाधि शिला पर ध्यानरत स्वामी जी के सामने भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल जैसे घूम गए। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि देश के पतन का कारण धर्म नहीं, अपितु सही धर्म भावना का अभाव है। जब वे समाधि से उठे तो उनका चित्त प्रसन्न था। उनके मन और मस्तिष्क में भारत की दीनहीन मानवता की सेवा के लिए एक सेवा योजना बन चुकी थी। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के रूप में आज हम अपना व्यक्तित्व गंवा बैठे हैं। उदात्त और निर्विकार व्यक्तित्व का अभाव ही हमारे सब कष्टों का कारण है। हमें राष्ट्र को उसका खोया हुआ व्यक्तित्व लौटाना होगा और इसके लिए सामान्य जनजीवन को जागृत करना होगा। उसके बाद वे जन जन के कष्टों का निवारण करने के लिए घूम घूम कर धर्मोपदेश करते रहे। उनकी योजना मिशन के माध्यम से समस्त देश में फैल गई, किंतु कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य शिला पर बैठकर उन्होंने जो शांति और प्रेरणा अर्जित की, वह अपरिमित थी। आज भी हजारों की संख्या में यात्री वहां पहुंचकर और विवेकानंद रॉक के दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। कन्याकुमारी ग्राम में स्वामी जी की स्मृति में एक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय भी है, जिसमें हिंदू धर्म, दर्शन एवं साहित्यिक पुस्तकों की संख्या 5000 के करीब है। उदयास्त का अपूर्व आनंद। इस प्रकार कन्याकुमारी का धार्मिक महत्व तो है ही, यहाँ पहुंचकर दर्शक सूर्य का उदय और अस्त भी देख सकते हैं। यहाँ भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। चैत्र पूर्णिमा की सायंकाल यदि बादल न हो तो इस स्थान से एक साथ बंगाल की खाड़ी में चंद्रोदय तथा अरब सागर में सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य दिख पड़ता है। उसके दूसरे दिन प्रातःकाल बंगाल की खाड़ी में सूर्योदय तथा अरब सागर में चंद्रास्त का दृश्य बहुत ही नयनाकर्षक प्रतीत होता है। बादल न होने पर समुद्र जल से ऊपर उठते या समुद्र तल से पीछे जाते हुए सूर्य बिंब का दृश्य बहुत आकर्षक लगता है। इस दृश्य को देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः सायं समुद्र तट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। कन्याकुमारी में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य समुद्र से निकलकर समुद्र में ही डूबता है। इतना ही नहीं, बल्कि पूर्णिमा के दिन जिस समय पश्चिम की ओर जल स्नान के लिए सूर्य नीचे उतरता है, उसी समय पूर्व की ओर से जल स्नान करके पूर्ण चंद्र ऊपर आता है। इस प्रकार सूर्यास्त और चंद्रोदय के एक साथ दर्शन मानो मूर्तिमान काव्य बन जाता है। यही इस स्थान की विशेषता है। कहते हैं, इस प्रकार का दृश्य दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देता। कन्याकुमारी के नामकरण के बारे में अनेक धारणाएं हैं। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी हमें जनश्रुतियों का आश्रय लेना पड़ता है। राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, कहा जाता है कि उनके 8 पुत्र एवं एक पुत्री थी। जब राजा भरत ने राजकाज से संन्यास लेना चाहा, तब उन्होंने राज्य के 9 भाग किए और प्रत्येक संतान को एक एक भाग सौंप दिया। जनश्रुति के ही अनुसार देश का दक्षिणी भाग उनकी पुत्री को मिला। तभी से इस क्षेत्र का नाम कुमारी पड़ा। समुद्र के किनारे कन्याकुमारी का विशाल मंदिर है।
दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों के वास्तुशिल्प की विशिष्टताओं की अपेक्षा यह मंदिर बिल्कुल मामूली है, लेकिन उसकी भौगोलिकता उसके महत्व को द्विगुणित कर देती है। कन्याकुमारी की मोहिनी और सलोनी मूर्त दर्शकों के हृदयों में स्वतः आध्यात्मिक स्फुरन पैदा करने में सक्षम है। उसके दाहिने हाथ में बड़ी बड़ी मणियों की माला है और वो खड़े खड़े जाप कर रही है। यूं विशेष उत्सवों पर देवी की मूर्ति को अमूल्य रत्नादि से मंडित तो किया ही जाता है, सामान्य दिनों में भी उनका श्रृंगार दर्शनीय होता है। समुद्र तट पर जहां स्नान का घाट है, एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर घाट से ऊपर दाहिनी ओर है। गणेश जी के दर्शन उपरांत लोग कुमारी देवी का दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में और भी अनेक देव विग्रह हैं। मंदिर से उत्तर थोड़ी दूरी पर मीठे जल वाली बावली है। यात्री इसके जल से भी स्नान करते हैं। कन्याकुमारी से संबंधित लोककथा। जब भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत निवास कर रहे थे, तब मयासुर की पत्नी पुष्पकाशी ने शिवजी की आराधना शुरू की। अपने आनंदयुक्त आंसुओं से उसने उनका अभिषेक किया। स्मित का पुष्प, सांस का चंदन, शरीर की सुगंध का धूप, मधुर वचनों का नैवेद्य और दृष्टि का दीप बनाकर 3 युगों तक उसने भगवान शंकर की आराधना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे पूछा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? पुष्पकाशी ने उत्तर दिया, हे त्रिनेत्र, सृष्टि के संहार काल में आपके साथ क्रीड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, इतनी ही मेरी इच्छा है। उसे आप पूर्ण करें। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर उसे वर दिया और कहा, जब तक निज लोक सर्वसंहार की वेला में ही हम दोनों क्रीड़ा करेंगे, तब तक तुम दक्षिणी सागर के किनारे तपश्चर्या करती रहो। अपने आराध्य देव की इस आज्ञा को सिर आंखों पर लेकर पुष्पकाशी दक्षिणी समुद्र के किनारे खड़ी खड़ी तपस्या करने लगी। उन दिनों दैत्यों का राजा वनासुर बड़ा प्रबल था। जब उसने पुष्पकाशी के रूप की चर्चा सुनी तो वह उसके लिए पागल बन गया और वहां जाकर साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रक्रियाओं से उस पर अधिकार जमाने की व्यर्थ चेष्टा करने लगा। अंत में पुष्पकाशी ने युद्ध करके उसे मार डाला और फिर से पूर्ववत शिवजी के साहचर्य प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। कहते हैं, ये वही कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी आने वाला कोई भी यात्री प्रायः मरुत्वामला पहाड़ी के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाता। कहते हैं, रामायण काल में जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के उपचार के लिए संजीवनी बूटी पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तब उसका एक अंश यहाँ गिर पड़ा। लोगों को ऐसा विश्वास है कि इस जगह थोड़ा समय बिताने से ही अनेक असाध्य रोग व्याधियां दूर हो जाती हैं। कन्याकुमारी और विवेकानंद समाधि शिला के धार्मिक व प्राकृतिक आकर्षण के फलस्वरूप देश विदेश के हजारों पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। उनकी सुख सुविधा के लिए यहाँ सरकारी और गैर सरकारी आवास उपलब्ध हैं। सरकारी धर्मशाला भी है, जहाँ 3 दिनों तक यात्री मजे में ठहर सकते हैं। केप होटल और रास्ट हाउस भी है, जो आधुनिक साधन सुविधाओं से युक्त है। समुद्र तट पर एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जिसमें यात्री निरापद रूप से स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर रोमन कैथोलिक ईसाइयों का बाहुल्य है। ये समुद्र तट पर अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ का प्राचीन और विशाल गिरजाघर अनूठा है। इस गिरजाघर की विशेषता यह है कि इसमें एक साथ 1000 आदमी बैठ सकते हैं। यहाँ मुस्लिम भाइयों की भी छोटी सी आबादी है। फलतः मस्जिद का होना भी स्वाभाविक ही है। सारांशतः निस्संकोच कहा जा सकता है कि धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कन्याकुमारी का महत्व अशेष है, स्मरणीय है। पाए